हेलो गाइस। अब आप लोग का नेक्स्ट एग्जाम है बच्चों, कंपनी लॉ। यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम मॉड्यूल 1। सो गाइस, हियर वी गो। द क्विक रिवीजन शीट फॉर दिस विल बी, पहला प्लान कि आपको पहले पार्ट बी ऑफ कंपनी लॉ पढ़ना है। पार्ट बी यानी कौन सा चैप्टर? डायरेक्टर वाला, बोर्ड मीटिंग, जर्नल मीटिंग, मैनेजर पर्सन वाला पोर्शन पढ़ना है। इसमें 40 मार्क्स का पोर्शन है, 5-6 चैप्टर है, अच्छे से रिवाइज करना है। यानी आपके टोटल 12 आवर्स या 14 आवर्स का जो स्लॉट आपने प्लान किया होगा, इनफैक्ट अ डे बिफोर एग्जामिनेशन, उसमें आपको इसमें मेजोरिटी आवर्स देने हैं। एक तो ये टेक्निकल पोर्शन है, प्लस स्कोरिंग भी है और चैप्टर लिमिटेड है, और प्लस इसका असर आपको पार्ट सी में भी देखने को मिलेगा। तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करिएगा। इसके क्यूएसआर में आपको बीएमजीएम का हर एक टॉपिक पढ़ना है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना, इंक्लूडिंग द सेक्रेड स्टैंडर्ड 1 एंड 2 जो कि ऑलरेडी टॉपिक के अंदर कवर किए हुए। थोड़ा एलओडीआर का पोर्शन भी यहाँ डिस्कस किया गया कई जगह, जैसे ऑडिट कमेटी वाली बात में हमने डिस्कस किया था, कमिटीज में डिस्कस किया था, बीएम में डिस्कस किया था, जीएम में डिस्कस किया था। तो वहां पे भी वो पोर्शन को साथ में रिवाइज करते रहना है अच्छी तरीके से। विजिल मैकेनिज्म, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली मीटिंग के प्रोसीजर की बात हो, आप प्रॉक्सी जनरल मीटिंग की, या जहां तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, नोटिस ऑफ जीएम की बात करें, चेयरमैन की बात करें, मतलब मुझे नहीं लगता कि जीएम बीएम में आपको एक भी टॉपिक छोड़ के जाना है। चाहे फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग होल्ड करने की बात हो, वो स्पेशल केस की कुछ कंपनियां जो जनवरी से मार्च के बीच में इनकॉर्पोरेट होती हैं, उनका एनुअल मीटिंग कब होगा, अच्छी तरीके से रिवाइज करना, छोड़ना ही नहीं है। एक एक टॉपिक को बैठ के रिवाइज करना, फ्रेश मूड से रिवाइज करना है। ओके, इसके बाद मेरे बच्चों डायरेक्टर्स पूरा रिवाइज कर लेना पार्ट बी में। मैनेजर रेमुनरेशन से रेमुनरेशन का नई लिमिट आई है, वो ध्यान से रख। थर्ड लिमिट जो है आपको नॉर्मली पहले जो 60, 84, 120 था, उसके साथ एक और लिमिट को इनकॉर्पोरेट किया गया है, वो भी आपको पढ़ लेना है। साथ में बच्चों इसके साथ बाहर जाना है, सेक्रेट ऑडिट को अच्छे से पढ़ना है, जो मेरे हिसाब से हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज यू आर गोइंग फॉर सीएस एग्जामिनेशन। इसके बाद पार्ट सी में आना। पार्ट सी में सबसे पहले सीएस वाला चैप्टर पढ़ना है, रेगुलेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, इसमें मिसकंडक्ट वाले पोर्शन को अच्छे से पढ़ना है। फिर अपील वगैरह पोर्शन, जो डायरेक्टर डिसिप्लिन है या अपीलेट बॉडी है जो अपने काउंसिल के अंदर, उसको अच्छे से पढ़ना है। पीसीएस, एसीएस और डेफिनेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी 21C वाला, ये सब चीजें अच्छे से पढ़ के जाना एक बार, क्योंकि बच्चों सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, मिस नहीं करना है। इसके साथ मेगा फर्म वाला एक छोटा चैप्टर है, बहुत ही आसान, खाली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, वो पढ़ लेना आपने। ये आपका पार्ट सी खत्म हो जाता है। तो पार्ट बी और पार्ट सी पे आपका, आप समझो आपको 90% जोड़ लगाना है कि यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल पूरा एकदम 90% ज्यादा होनी चाहिए, और पूरा समय भी देना है। इसके बाद आता है दोस्तों पार्ट ए। थोड़ा ट्रिकी हो जाता है पार्ट ए, क्योंकि पार्ट ए में काफी सारे चैप्टर्स हैं, तो मैं आपको आसान कर देता हूँ। पार्ट ए में थोड़ा सा सीक्वेंस देता हूँ। आप पार्ट ए पहले इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर कर लो, उस पर भी खास करके कॉर्पोरेट डील जरूर पढ़ के आना, मेरे हिसाब से इस बार क्वेश्चन बनता है। बहुत सारे केस स्टडीज है, मैंने पेज नंबर भी उसके डाल दिए हैं। उसके बाद बच्चों इसके बाद आपने सिटीजन एज अ कंपनी, रेसिडेंट एज अ कंपनी, और कंपनी के फीचर्स, उसके केस स्टडीज भी बहुत सारे आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में दिए हुए हैं, वो पढ़ के जाना है। न्यू होराइजन वाला केस हो, या आपका सोलेमन हो, या आपका बच्चा गुजर वाला केस हो, ये सारी चीजें एक बार देख के जानी है पार्ट 1 में। डेफिनेशन में इसमें स्मॉल कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस टर्म, बिकॉज अमेंडमेंट भी है उसमें, वो पढ़ के जाना। प्रोमोटर का डेफिनेशन पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों आप बाकी टॉपिक जो है ये देख सकते हैं। सेकंड चैप्टर मेरे साथ शेयर कैपिटल उसके बाद उठाइएगा, तो लंबा चैप्टर है, बट क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह काम में आते हैं। इसमें मेरे हिसाब से जो हॉट टॉपिक होंगे वो बायबैक होंगे, रिडक्शन ऑफ कैपिटल होगा, शेयर्स में डिफरेंस वोटिंग राइट होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट होगा, ट्रांसफर ट्रांसमिशन, उसके खासकर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, अपील, और डिफरेंस भी आता है इसका, कुछ कुछ केस स्टडीज भी है, लास्ट टाइम पूछा भी था इसके रिलेटेड। और उसके बाद आप अलॉटमेंट का प्रोसीजर भी पढ़ लीजिएगा। प्रोस्पेक्टस में टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस जरूर पढ़ना विद पेनल्टीज। ऑलराइट, इसके बाद आ जाइए अब नेक्स्ट चैप्टर, इसका नाम है बच्चों मेंबरशिप। मेंबरशिप भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली एसबीओ, जिसमें बहुत सारी बातें होती रहती है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, कुछ और टॉपिक है जैसे शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी हो गया, या वेटो पावर हो गया, शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट हो गया, ये सब भी एक बार पढ़ के जाना आप लोग, क्लियरली छोड़ के नहीं जाना। मेंबरशिप कैसे कैसे एक्वायर कर सकते, कौन सा मेंबर बन सकता, नहीं बन सकता, ये खत्म करो। ये 3 चैप्टर खत्म करने के बाद बच्चों आप आना डिविडेंड पे। तो डिविडेंड में रिजर्व से डिविडेंड बांटने वाला प्रोविजन, उसमें प्रैक्टिकल आने की भी संभावना है। रूल 3 में जो 4 कंडीशन है उसमें प्रैक्टिकल आ सकती है, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आईईपीएफ पे भी क्वेश्चन बन सकता है, फॉर्म नंबर से बहुत सारे हैं, और अब तो आपको पता है न केवल डिविडेंड
बट उसका शेयर भी चला जाता है ऑटोमेटिकली कहां पे बच्चों, आईपीएफ में। उसको रिक्लेम भी कर सकते हैं आफ्टर 7 ईयर्स। अनपेड डिविडेंड अकाउंट, वो 90 डेज वाला डिस्क्लोजर वाला पॉइंट कि 90 डेज में आपको नाम डिस्क्लोज करने हैं। और यहाँ पे याद रखना दोनों का डिफरेंस है, एक जगह 12% का ब्याज लगता है, एक जगह पेनल्टी 18% वाली। डिविडेंड के पेनल्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है हर साल, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग नहीं होता। 1000 पर डे, 2 साल का जेल और 18% का इंटरेस्ट वाला पॉइंट। इसके बाद मेरे बच्चों में बताऊं, इंटरिम डिविडेंड भी अच्छे से पढ़ के जाना है। डिविडेंड मैंडेट और डिविडेंड वारंट का डिफरेंस देख सकते हो। और बच्चों सोर्सेज ऑफ डिविडेंड भी किया जा सकता है। फिर डिविडेंड खत्म करने के बाद आप अकाउंट्स और ऑडिट वाले चैप्टर में आइएगा। यहाँ पे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको पढ़ने को मिलेंगे। खास करके देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नफरा पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है। इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सेक्रेट स्टैंडर्ड या कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने वाला सेक्शन 133 है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। फ्रॉड रिपोर्टिंग इज ऑलवेज अ हॉट टॉपिक फॉर कंपनी लॉ। ऑडिट वाला पोर्शन जहाँ पे 143 क्लॉज 12 की बात की जाती है, वो पढ़ लीजिएगा। ऑडिटर्स कुछ सर्विसेज नहीं रेंडर कर सकते, 144 बड़ा और टॉपिक है, बट एक बार 2 बार पूछा हुआ है तो आपको छोड़ के नहीं जाना है, खाली उसको याद करके जाना नाम। अपॉइंटमेंट ऑडिटर, रोटेशन, इसमें भी ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट ऑडिटर पे बन सकता है क्वेश्चन, पावर्स ऑफ ऑडिटर पे क्वेश्चन बन सकता है। अकाउंट्स में बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक की एरिया है 137 जिसको बोलते हैं हम लोग, फाइलिंग से लेकर के उसकी कॉपीज देना, अच्छे से पढ़ के जाना, छोड़ना नहीं है एक पर्सन भी उसको। फिर इसके बाद आप सीएसआर पे आना। सीएसआर एक ऑलवेज फेवरेट टॉपिक, अमेंडमेंट भी उसमें, चाहे इंपैक्ट असेसमेंट वाली बात हो, सीएसआर एक्सपेंडिचर वाली बात हो। इसके बाद नई चीजें इनकॉर्पोरेट की गई हैं कोविड के टाइम पे, उस समय नहीं पहुंचा था बट भूलना नहीं है, कोविड तो ऐसे भी नहीं भूल सकते, तो वाली पोर्शन में कौन कौन चीजें इंक्लूड की गई है वो पढ़ के जाना है। सीएसआर इज ऑलवेज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये तीनों का कॉम्बो खत्म करने के बाद अब आपको जाना है डिस्क्लोजर ट्रांसपेरेंसी, यानी बोर्ड रिपोर्ट और एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न इज ऑलवेज अ हॉट टॉपिक फॉर एनी अटेम्प्ट ऑफ सीएस एग्जामिनेशन। कोई बच्चा एनुअल रिटर्न छोड़ के नहीं जाएगा, नहीं तो पछताएगा वो। तो एनुअल रिटर्न के सारे सेक्शन 92 के फॉर्म से लेकर के कंप्लायंसेस और उसका पेनल्टी, उसके सिग्नेचरीज, उसके कंटेंट पूरा पढ़ के जाइए। बोर्ड रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, उसके बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डीआरएस, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्टिंग, एक बार पढ़ के जाना सारा, क्योंकि इससे प्रैक्टिकल चीजें हैं, एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। लास्ट वन छोड़ के जाना, नहीं तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद बच्चों आपको जंप करके जाना है डिपॉजिट वाले पोर्शन में, जिसको 2 पार्ट में पढ़ना है। एक तो कंप्लायंस है 73, 76, वो पूरा पढ़ लेना है, और डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट जो हमने 18, 19 पॉइंट याद कराए थे आपको क्लास के अंदर, वो पढ़ना है, जिसमें 4-5 टेक्निकल पॉइंट है, जिसमें जैसे शेयर कैपिटल वाले, इश्यू ऑफ शेयर वाली बात कर ले, या आप बात कर लो डायरेक्टर वाला रेम्युनेशन वाली बात, या जो सर्विसेज रेंडर की जाती हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, प्रोमोटर वाला पैसा, ये सारे पॉइंट आप जरूर पढ़ के जाएंगे। ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक होना चाहिए जब आप अप्रोच करते पार्ट ए को। मैं हमेशा कहूंगा कंप्यूटर में कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है। ये आपका देखिए बच्चों कोर एरिया है, और लकीली देखिए एग्जाम के एक दिन पहले छुट्टी भी है, गैप होने चाहिए, जिनको मॉड्यूल 1 दे रहे हैं एग्जामिनेशन, तो कवर करना। और इसका फायदा जो लोग दोनों मॉडल है उनको तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि आपका अकाउंट्स पेपर में भी पूरी थ्योरी यहाँ से कवर होती है, राइट है। ये खत्म कीजिएगा। इसके बाद जो 3 चैप्टर का कॉर्पोरेट रिओर्गेनाइजेशन है, उसमें से खासकर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, फॉस वर्सेस हार्बोटोला केस नहीं भूलना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाले पॉइंट, क्लास एक्शन छूट पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों आपको कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट देखो, क्योंकि फाइन में अलग से एक पूरा बुक होता है इस पे, तो छोड़ के तो नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से पढ़ के जाना। फास्ट ट्रैक मर्जर या डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, मर्जर अमाल्गमेशन का डिफरेंस, थोड़े थोड़े टेक्निकल जैसे स्लम सेल क्या होता है, ये सब चीज भी आप तो पढ़ के एक बार जाना। वाइंडिंग अप में भी सीधे से क्वेश्चन आए, क्योंकि वाइंडिंग अप ज्यादा कवर है आपके एसयूबीसी में, आईबीसी वगैरह के थ्रू, तो यहाँ पे ऊपर ऊपर से पढ़ के जाना है। कंपल्सरी वाइंडिंग अप, डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप, इंसॉल्वेंसी, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, तो आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा अंदर घुस के नहीं पढ़ना है, यहाँ पे सुबह के लिए उसको छोड़ सकते हो अच्छी तरीके से। देन ग्लोबल डेवलपमेंट वाला चैप्टर, उसमें ज्यादा तो कुछ नहीं मैं उगूंगा, लेकिन पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन के हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट टिक किए थे। ऑस्ट्रेलियन लॉ, कैनेडियन लॉ, यूएस का लॉ, यूके का लॉ, ट्रेजरी शेयर्स, थोड़ा पढ़ के जाएंगे तो आसान रहेगा। ऑड क्वेश्चन सामने आ गए तो छोड़ने में नहीं अच्छा लगता, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आपने। ये मेरे हिसाब से आपका प्लान ऑफ अटैक होना चाहिए। इसमें कोई अगर चैप्टर रह गया तो छोड़ के नहीं जाना है, बट एज ए टोल्ड यू सीक्वेंस में इस तरीके से आए। हो सके तो बच्चों एग्जाम अटेम्प्ट करने के यानी जाने के एक पहले पिछले 1-2 अटेम्प्ट का गाइडलाइन आंसर देख के जाना।
इससे क्या थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कितना क्वांटिटी लिखना है, कैसे क्वेश्चन को थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी प्रैक्टिकल फॉर्म में पूछा जाता है, उससे आसान हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो कोई भी आपका 2019 का, 2021 का, 2022 का जो पेपर आया हुआ है गाइडलाइंस का, एक बार देख के जाना है, इससे काफ़ी मदद मिलेगी। 100% क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करिएगा। थोड़ा लंबा पेपर होता है कंप्यूटर लॉ का, तो पार्ट वाइज आपको अटेम्प्ट करना है और छोड़ के नहीं आना है, अच्छे से लिखना है, पूरी कोशिश करनी है कि आंसर्स करेक्ट हो। और क्योंकि टेक्निकल पेपर है तो यहाँ पे वो गॉसिपबाजी ज़्यादा चलेगी नहीं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आई एम श्योर माई ब्लेसिंग्स आर देयर विथ यू एंड आई एम श्योर यू गोना एकदम एग्जामिनेशन में आप फोड़ दोगे। थैंक यू, टेक केयर, शबा केयर।